हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नई गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके, जो कि है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट। हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर मिस्टर आर्यन पाल, और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने ये गाड़ी क्यों परचेज की है और इनको चला के उसको कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन पाल है और मुझसे ये पूछा गया ये कार मैंने क्यों परचेज़ की। मेरा सिंपल सा जवाब होता है, क्यों नहीं मैं परचेज़ करूँ ये कार। इसके लुक्स इतने अच्छे हैं, इसकी रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है, ये कलर कितना प्यारा लग रहा है। आप रोड पे जाएंगे, आप एक कमांडिंग पोजीशन पर रहेंगे। इस गाड़ी का अपना एक रुतबा है और हिंदी की एक कहावत है, जहाँ मुझे रास्ता नहीं मिलेगा वहाँ मैं खुद बना लूँगा। और ये कार उसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार के फ्रंट लुक की, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द ग्रिल। ये एक स्कॉर्पियो एन की यूनिक ग्रिल है जो सिर्फ इसी कार में आपको मिल सकती है। दीज आर दी वर्टिकल स्लैटेड ग्रिल विद क्रोम फिनिश। सेंटर में आप देखें, ये महिंद्रा का नया ट्विन पीक लोगो है। दिस इज द साइन ऑफ न्यू एज महिंद्रा। अब अगर हम इस कार की हेडलाइट्स की बात करें तो यह है महिंद्रा की डबल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स with LED DRLs and a wide range of view। अब एक हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो इस कार में आपको LED फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। ये डिज़ाइन सिर्फ स्कॉर्पियो एन का एक यूनिक एस्पेक्ट है और ये लुक इतना यूनिक है कि अगर आप लाइट्स ऑन करके दूर से आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप स्कॉर्पियो एन में आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें उस फीचर की, उस एस्पेक्ट की जो रोड पे आपका सबसे लंबा साथ देता है, द टायर्स ऑफ दिस कार। इस टायर का प्रोफाइल है 245 65 R17, मीनिंग ये 17 इंच के डायमंड कट प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स। अब अगर हम बात करें इस गाड़ी के दिल की तो यह है महिंद्रा का 2 लीटर TGDI M स्टाइलिन इंजन, जो कि 370 Nm टॉर्क भी प्रोवाइड करता है। अब आप देख सकते हैं ये गाड़ी कितनी लंबी लग रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स व्हील बेस ऑफ 2750 मिलीमीटर। साथ ही में आप देखें, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट कार इन दी सेगमेंट है क्योंकि इसकी हाइट है 4662 मिलीमीटर। मार्केट में इस कार के जितने भी राइवल्स हैं उनसे ऊंची कार है ये, इसीलिए इसमें कंपनी फिटेड फुटस्टेप भी आता है और साथ ही में आपको सपोर्टिव रूफ रेल्स भी मिलते हैं। और ये फुटस्टेप बहुत ही स्टर्डी और मजबूत है टू प्रोवाइड यू एम्पल अमाउंट ऑफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी ब्लैक कार में क्रोम एक रिफाइंड लुक देता है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इस कार में ये सारा क्रोम फिट करके हमें पहले से ही दिया हुआ है। कार के रेयर लुक्स की बात करें तो ये भी एक यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड है। आप देख सकते हैं महिंद्रा प्रोवाइड्स यू विद एन LED टेल लैम्प और ये ऊपर से लेकर यहाँ तक आता है। अब अगर हम कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कार में आपको रेयर वाइपर अलॉन्ग विद वॉशर मिलता है। यहाँ देखिए, फोकस करें आप तो आपको दिखेगा डिफॉगर भी आपको अवेलेबल है और ऊपर की तरफ आपको एक रेयर स्पॉइलर दिया गया। अब अगर आप इस कार के ऊपर की तरफ चलें टुवर्ड्स द रूफ, आपको दिखेगा यहाँ पे आपको एक शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइडेड है। अब अगर हम बात करें स्कॉर्पियो सीरीज, स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियन दोनों का सबसे आइकॉनिक फीचर इज द बूट ओपनिंग साइडवेज। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें, एज यू ऑल नो स्कॉर्पियो एन एक 7 सीटर है, इसलिए विद द थर्ड रो ओपन आपको बहुत ही लिमिटेड बूट स्पेस प्रोवाइडेड होता है। अगर हम थर्ड रो बंद करके देखें तो आप देख सकते हैं इस बूट में आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है टू कीप योर बिलोंग। अब अगर हम बात करें इस कार की तो ये महिंद्रा की फ्लैगशिप की है, विच इज़ द फ्लिप। इस कार में आपको मिलता है द लॉक फीचर, द अनलॉक फीचर और साथ ही में एक स्टार बटन भी है, जिसे अगर हम दबाएंगे तो यू कैन सी सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। लॉक अनलॉक के साथ ही आपको एक और फीचर मिलता है ऑफ द ड्राइवर साइड विंडो एंड सनरूफ रोल डाउन एंड रोल अप विद द लॉक अनलॉक। ये देखिए, दिस इज वेरी गुड फॉर वेंटिलेशन, इसलिए ये फीचर दिया गया है। अब अगर मैं लॉक को लॉन्ग प्रेस करूंगा, सी द मैजिक। इस कार के एक्सटीरियर लुक्स पे तो बहुत डिस्कशन हो गया, अब चलते हैं अंदर और इसके सारे फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, अब क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंची है तो फुट स्टेप के साथ साथ ही यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। इट जस्ट मेक्स इट अ लॉट ईजियर। अब अगर हम ड्राइवर साइड पैनल की बात करें
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेदर फिनिश है जो इसे एक रिफाइंड लुक देती है। साथ ही में यहाँ पे विंडोज़ और लॉक अनलॉक के फीचर्स। अब अगर हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे छोटा सा कंपार्टमेंट स्पेस है जहाँ 650-750 ml की बोतल आराम से आ जाएगी। अब अगर हम सीट्स की बात करें तो ये सीट्स बहुत ही सॉफ्ट, कुशनी और कंफर्टेबल है जो लॉन्ग जर्नीज पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आइए चलते हैं इसकी बैक सीट पे। यहाँ भी फुट स्टेप से आप आराम से चढ़ सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं कि आगे ड्राइवर सीट जब मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है 5'6" की हाइट से, तो पीछे लेग स्पेस आपको बहुत आरामदायक मिलेगा। साथ ही में एक हल्का सा रिक्लाइन है इस सीट में विच एड्स टू योर रियर साइड कंफर्ट। रियर सीट में एक और चीज़ है जो आपकी लग्जरी और कंफर्ट में ऐड ऑन करती है, विच आर द AC विंग्स। यहाँ आपको 2 AC विंग्स मिलती हैं। उससे हल्का नीचे जाएंगे आप तो यहाँ एक टाइप C पोर्ट है आपके लिए एंड दी AC रेगुलेटर। स्कॉर्पियो इनका एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है विच इज़ दी थर्ड रो सीट। आप यहाँ देख सकते हैं इसे टम्बल करना बहुत ही आसान है विद द वन टच टम्बल ऑप्शन। बात करें थर्ड रो कंफर्ट की तो ठीक कंफर्ट है। लॉन्ग राइड्स में शायद थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है बट इट इज़ गुड एंड इट इज़ स्पेशियस। आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं है। मोस्टली ये बच्चों के लिए परफेक्ट सीट है टू ऐड ऑन टू देयर कंफर्ट और एक अच्छा सा व्यू एंजॉय करते हुए वो लॉन्ग ट्रिप्स पे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार की स्टीयरिंग व्हील की तो आप देख सकते हैं ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाएंगे लाइक म्यूट, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड साथ ही कॉल फीचर्स। राइट साइड पे आप देखें तो क्रूज कंट्रोल फीचर्स मिल जाएंगे टू सेट द क्रूज एंड रिमूव इट। इसके बाद राइट साइड में ही आपको सारे ड्राइविंग फंक्शंस में नेविगेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कार के डैशबोर्ड की तो आप देख सकते हैं ये एक डुअल टोन फिनिश में आपको मिलता है विद ब्लैक एंड ब्राउन जो बहुत ही लग्जीरियस एंड प्रीमियम लुक देता है। बात करें फील की तो मैं यहाँ इसे फील कर सकता हूँ, ये बहुत ही स्टर्डी एंड रगड लुक प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें इस कार के सेंटर कंसोल की तो यहाँ आपको 8 इंच की टच स्क्रीन प्रोवाइडेड है जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं जैसे रेडियो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, साथ ही में म्यूज़िक, एक्सेसिंग योर फोन एंड नेविगेशन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस भी आपको प्रोवाइडेड है जो मैं आपको खोल के दिखाऊँ। स्कॉर्पियो में आपको कुछ इनबिल्ट एक्स्ट्रा ऐप्स भी मिलती हैं जो अगर आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ ऐप है, हॉरोस्कोप ऐप है, रिवर्स कैमरा आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड अदर थिंग्स। अब अगर हम यहाँ थोड़ा नीचे देखें, यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं लाइक टू एक्सेस म्यूजिक यू कैन डायरेक्टली पुश दिस बटन, यू कैन एक्सेस फोन, होम और रिवर्स। साथ ही में ये सेटिंग्स तक पहुँचने का भी अच्छा ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में एक नॉब दी गई है आपको टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ द डिवाइस। साथ ही में ये एक ट्यून का भी ऑप्शन है जो रेडियो के साथ कंपैटिबल है। नीचे यहाँ पे AC कंट्रोल के ऑप्शंस हैं लाइक सेटिंग टेम्परेचर, सेटिंग फैन स्पीड और डायरेक्टिंग द विंड टू अ पर्टिकुलर रीजन। उसके नीचे टैक्टाइल बटन्स फॉर्म में आपको SOS का ऑप्शन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, हजार्ड लैम्प्स, ट्रैक्शन ऑफ एंड हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं बिकॉज ये एक SUV है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में फ़ोन रखने की एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको प्रोवाइडेड है। साथ ही में यहाँ पे 2 USB-A पोर्ट्स भी हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक लाइट जल रही है दैट इज़ टू स्विच ऑन और ऑफ दी पैसेंजर एयर बैग्स। बात करें इस कार के गियर बॉक्स की तो ये एक 6 स्पीड मैनुअल है। साथ ही में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड है और थोड़ा सा पीछे लेदर फिनिश में हैंड ब्रेक भी मिलता है। ये आपके आर्म्स को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम आर्मरेस्ट के अंदर की बात करें तो मैं इसे खोल सकता हूँ और यहाँ छोटी सी यूटिलिटी स्पेस भी आपको प्रोवाइडेड है। अब अगर हम बात करें इस कार की सनरूफ की तो इस कार में आपको एक सिंगल पेन सनरूफ मिल जाता है जिसे आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये सनरूफ आपको कार में एक एयरी फीलिंग देता है और अच्छे वेदर में आपको एक गुड एक्सपीरियंस देता है। लेकिन जैसा कि लोग आमतौर पर करते हैं, इस सनरूफ से बच्चों को नहीं निकालना। इस कार में आपको एक डिजिटल MID मिलता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हैं लाइक द ड्राइव इन्फो, द फ्यूल इन्फो एंड अलर्ट हिस्ट्री।
नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस कार की MID में आपको एप्पल मैप यहीं पे मिल जाता है, विच इज़ जस्ट अ लॉट ईजियर फॉर यू टू नेविगेट व्हाइल ड्राइविंग। अब देखिए हमने इतनी ऊबड़ खाबड़ जगह से निकाली, बट क्या आपको कोई ड्राइव फील हुआ? यही तो इसकी ड्राइव का मज़ा है। आप किसी भी बम्प से निकलिए, कहीं से भी निकलिए, अंदर आप तेज़ भी चलाएंगे तो जर्क इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। दैट्स वाई दिस इज़ अ स्कॉर्पियो एन। अब हम इस कार को थोड़ा रफ पैचेस में ले जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी कहती है ये एक मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया कार है। तो लेट्स सी हाउ इट ड्राइव्स ऑन द इंडियन रोड्स। जैसा कि आप अभी फील कर सकते होंगे कि हमने एक बम्प से कार निकाली, लेकिन कार में बिल्कुल भी अंदर की तरफ कुछ भी फील नहीं हुआ। इट्स वेरी, क्योंकि ये कार एक लैडर ऑन फ्रेम सिस्टम है, तो इसलिए इस कार में आपको झटके गड्ढों के दौरान ज़्यादा फील नहीं होंगे। इट गिव्स यू अ स्मूथ परफॉर्मेंस। वंस अगेन, अगर आप थोड़ा रफली भी इस गाड़ी को कहीं से निकालेंगे तो आप कंफर्टेबली निकाल सकते हैं विदाउट फेयरिंग कि कार को क्या होगा, कहीं कोई डैमेज तो नहीं होगा। इसीलिए दिस इज ट्रूली अ मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड मेड बाय इंडियंस कार। मल्टीपल फैक्टर्स सच एज रेज्ड ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छा लैडर ऑन फ्रेम सिस्टम, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करती हैं टू मेक यू फेयरलेस वाइल ड्राइविंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कहीं भी ले जाने में डर नहीं लगता है। ये गाड़ी पॉट होल्स और गड्ढों को बहुत ही आराम से टैकल कर लेती है। किसी भी गड्ढे से आप निकलें, लेकिन अंदर आप बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हो सकते हैं। ये कार हर टेरेन के लिए बहुत ही केपेबल है। चाहे आप इसे मडी एरिया में चलाएं, थोड़ा घास पे चलाएं, ग्रासी जंगल एरिया में, कहीं भी आप इसे कंफर्टेबली ले जा सकते हैं विदाउट एनी। साथ ही अभी आप इस कार को चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस कार की मैनूवरेबिलिटी कितनी अच्छी है। एक लाइट स्टीयरिंग के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसे कहीं भी आराम से टर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कार में कितने सारे फीचर्स हैं। दिस इज़ लाइक अ ऑलराउंड कार, और इसीलिए इसे कहते हैं द सिंघम कार। Thank you, Aryan, for sharing your experience with this car. Thank you so much for your feedback. थैंक यू।